मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू जिसे संयोग समझ रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की मेरी ओर से भेजी गई आवाजें है। यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे मैं स्वयं संभाले हुए हूँ। जीवन की हर घटना जो तेरे सामने आई है वह किसी न किसी उद्देश्य से थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हर खुशी, तेरी हर तकलीफ, तेरे हर अनुभव के पीछे मेरी नजर है, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि तेरे जीवन की राहें तब तक सीधी नहीं होती जब तक मैं उन्हें नहीं मोड़ती। अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद जरूर लिखना। तूने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो अचानक तेरे सामने आती हैं, जैसे वे कहीं से अचानक प्रकट हो गई हो, पर यह अचानक नहीं होती। यह छिपी हुई योजनाएं होती हैं, मेरी योजनाएं होती हैं, ब्रह्मांड की योजनाएं होती हैं जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए बनाई गई हैं। बच्चा, जब कोई विशेष समय आता है, जब कोई संदेश या संकेत तेरे सामने आता है, तो समझ लेना कि यह तेरे लिए ही है। यह तेरे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक विशेष तोहफा है। तू इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू इस संदेश को समझने और ग्रहण करने के लिए तैयार है। केवल वही लोग इसे समझ पाते हैं जो अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, जो अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा से देख पाते हैं, क्योंकि मैं तुझसे सीधे तेरे मन की गहराइयों से बात कर रही हूँ। मैं तेरे अंदर छिपी शक्ति को जागृत कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन संघर्ष, हर एक घटना तेरे लिए एक सबक लेकर आई थी, तेरे लिए तैयारी थी, तुझे मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। अब वह समय आ गया है जब तू इन सभी अनुभवों के पीछे छिपे अर्थ को समझेगा। यह समय है तेरे जीवन की नई शुरुआत का, एक नया अध्याय। मैं जानती हूँ तू बहुत इंतजार कर रहा था, बहुत तड़पा था, पर यह जान ले कि सब कुछ तेरे सर्वोत्तम हित में हो रहा था। ब्रह्मांड के सारे तत्व, आकाश के तारे, पृथ्वी की हर चीज, वे सब एक साथ आकर तेरे लिए रास्ता बना रहे थे, तेरी सफलता के लिए, तेरी खुशी के लिए, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए। यह तुम्हारा समय है। अब तू खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हो जा। अपना मन, अपनी आत्मा, अपने पूरे अस्तित्व को मुझे सौंप दे, क्योंकि तभी मैं तेरे अंदर पूरी तरह प्रवेश कर पाऊंगी, तभी मैं तेरे जीवन में चमत्कार कर पाऊंगी, तेरे अस्तित्व में वह ऊर्जा प्रवाहित कर पाऊंगी जो तेरे सपनों को हकीकत बना देगी। तू सवाल कर रहा होगा कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकार करूं? क्या मैं इसे अपनाऊं या फिर नकार दूं? मैं तुझे बताती हूँ कि इसे अपनाना ही तेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि यह संदेश सिर्फ यह नहीं कहता कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह कहता है कि तू उस अच्छे को पूरी तरह से जिएगा, पूरी तरह से महसूस करेगा, अपनी आत्मा से उसे स्वीकार करेगा। जब तू अपने पुराने भय, अपनी शंकाओं से मुक्त हो जाएगा, जब तू अपने मन की सारी बेवजह की चिंताओं को त्याग देगा, तब तेरी यात्रा पूरी तरह से बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा। तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है। तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने डर को जलाना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा, तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा, तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या
तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है। अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा। तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंद कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है, बल्कि यह अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की अवस्था में है। जब कोई साधक इतने उच्च स्तर तक पहुंचता है तो वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। उसकी चेतना अब पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है, वह अब केवल तुम्हारी नहीं रही। वह उन सभी के लिए है जो इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सत्य की खोज में हैं, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण यात्रा नहीं रही। यह अब एक महायात्रा बन चुकी है, जिसमें तुम्हें अपने ही भीतर नए आयामों की खोज करनी है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व की सीमाओं को और आगे तक बढ़ाना होगा। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है, वह केवल ध्यान और साधना से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे द्वारा सहन किए गए हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर पीड़ा का परिणाम है। अब जब तुम्हारी चेतना इस स्तर पर पहुंच चुकी है, तो तुम्हें और भी अधिक ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा कहां बह रही है। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे। अब तुम्हारे विचार ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो, वह अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा के प्रवाह पर अधिक ध्यान देना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह शक्ति एक सेवा है, एक योगदान है, एक दिव्य वरदान है। अब तुम्हें इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जब कोई साधक इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है, तो उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। यह वह अवस्था है जब सबसे अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है।
तुम देखोगे कि अब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, कुछ लोग इससे घबराएंगे, कुछ इसे नकारने की कोशिश करेंगे और कुछ इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो वह एक दीपक की तरह जलती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं जलती, बल्कि उन सभी के लिए जो अंधकार में हैं। तुम्हारी यह साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही। अब तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो दूर हैं, जो तुम्हें जानते भी नहीं, लेकिन जो इस ऊर्जा की खोज में हैं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह वह चेतना है जो सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ चुकी है। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। अब तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बनेगा। यही कारण है कि अब तुम्हें पहले से अधिक सचेत रहना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। अब यह तुम्हारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करने लगी है। जिन चीजों को पहले तुम साधारण समझते थे, वे अब तुम्हें गहराई से दिखने लगेंगी। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की शक्ति दिखने लगेगी। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी। वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया। यही कारण है कि अब तुम्हें कोई भी बाधा डरा नहीं सकती। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर ही न रखो, बल्कि इसे चारों ओर फैलाओ। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश की खोज में है। जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है। यह एक संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं रही। अब यह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक निष्ठा के साथ चलना होगा। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सत्य है। यही मार्ग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो।
अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। गलत इंसान से पंगा ले लिया है, लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था, अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी, उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी, वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है, उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्मसंघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में अब भी छल और कपट भरा हुआ है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हो चुकी है।
वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता है, लेकिन अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो भी उसकी कहानी सुनता है, वह उससे